रात के 3 बज रहे थे। सब लोग पार्टी से आर्यन पैलेस वापस आ गए थे और अपने अपने रूम में जाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे। बह के 8 बज रहे थे। खिड़की खुली होने की वजह से रोशनी सीधे बेड पर पड़ रही थी, जिससे टिया की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे अपने पूरे बॉडी में दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा था। उसने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा। अश्वत्थ मुंह के बल लेटा हुआ था और उससे चिपक कर सो रहा था। उसका हाथ टिया के ऊपर था। टिया ने अश्वत्थ को देखा, जो इस वक्त बहुत ही मासूम और भोला दिखाई दे रहा था। वह सो रहा था। टिया की आंखों के सामने रात का सीन घूमने लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। उसने बेड के चारों तरफ नजरें घुमाई, जहां उसके और अश्वत्थ के कपड़े पड़े हुए थे। टिया ने अश्वत्थ का हाथ अपने ऊपर से हटाया और उसे खुद से दूर किया और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठकर बैठ गई और पास में ही पड़े अश्वत्थ की शर्ट को उठा लिया और जल्दी से पहन लिया और बेड से उतरकर बाथरूम में चली गई। वहां जाकर खुद को मिरर में देखने लगी। उसके शरीर पर निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने बाथटब में नहाने के लिए पानी भरा। अश्वत्थ अब भी सो ही रहा था। टिया नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आई और क्लोजेट रूम में चली गई। उसने कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज कर लिए। उसने एक ब्लैक रंग की शर्ट पहन रखी थी और नीचे ब्लैक रंग की जीन्स पहन रखी थी और पैरों में जूते। अब भी उसके शरीर में पेन हो रहा था। उसने अश्वत्थ को उठाना ठीक नहीं समझा और सारे कपड़े उठाकर बाथरूम में रख दिए। टिया अपना बैकपैक लेकर नीचे चली धाई और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। 2 बजे अश्वत्थ की नींद खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और एक हाथ, जहां टिया उसके पास सोई थी, वहां रखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने हाथ को देखा। उसका हाथ लाल था। उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा। बेडशीट वाइट कलर की थी। जब उसने देखा तो वह अपना सिर दर्द भूल ही गया और अपने बाल नोचने लगा। उसे समझने में देर नहीं लगी। वह खुद को कोसने लगा कि पता नहीं उसने किसके साथ ऐसा किया है। उसने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि वह अपने बेडरूम में है। तभी उसे बेड पर कुछ चुभता हुआ फील हुआ और वह उठा। वहां पर टिया का मंगलसूत्र था, डबल ए वाला, जिसे उसने ही रात को टिया के गले से खींच कर निकाला था। अब उसे समझ आ गया कि उसने किसके साथ क्या किया है। वह बोला, छोटी गिलहरी, पता नहीं मैं तो होश में भी नहीं था। ओ गॉड, कहीं वह हेड तो नहीं करेगी ना? अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, वह मुझसे नो 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 पर पहले। और फिर वह जल्दी से बाथरूम में चला गया। उसने मेड को बेडशीट चेंज करने को कह दिया था। जब मेड ने बेडशीट को देखी तो उसे समझ आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेडशीट बदलकर कर चली गई। अश्वत्थ रेडी होकर जल्दी से नीचे आया और टिया के बारे में पूछा। उसे दूसरी मेड से पता चला कि टिया तो कॉलेज चली गई है। अश्वत्थ को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। वह ऑफिस में यह सोच सोच कर पागल हो गया था कि वह टिया को कैसे फेस करेगा। वही टिया, जिसे क्लास में नींद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रख बैठी थी। हालांकि कोई उसे नहीं देख रहा था। टिया के शरीर में अभी भी पेन हो रहा था।
अश्वत्थ बहुत वाइल्ड हो गया था उस ड्रग्स की वजह से। टिया ने जल को कुछ नहीं बताया था। अश्वत्थ की शाम को एक मीटिंग थी, वरना वह जल्दी से घर जाकर टिया को सब बताना चाहता था ताकि उसकी वाइफ उससे नफरत ना करने लगे। टिया वापस आर्यन पैलेस आई और डिनर के बाद अपने स्टडीज और असाइनमेंट बनाने में लग गई। तब तक अश्वत्थ भी मीटिंग खत्म करके सीधे घर आ गया, पर उसे टिया को फेस करने में डर लग रहा था। वह खुद को अंदर ही अंदर दिलासा दे रहा था कि कुछ गलत नहीं होगा। वो अपने रूम में आया, उसने टिया को स्टडी रूम में अपना काम करते हुए देखा और फिर राहत भरी सांस लेकर बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। उसके तुरंत बाद टिया ने एक आलस भरी जमाई ली और अपने काम को रोक लिया। उसे बहुत नींद आ रही थी। वह सब कुछ अपनी जगह पर रखकर सोने के लिए बेडरूम में आई। स्टडी रूम बेडरूम के अंदर ही था। वह बेड के पास पहुंची ही थी कि अश्वत्थ बाथरूम से बाहर आया और उसने जल्दी से टिया को कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में भर लिया। टिया हैरान रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि अश्वत्थ आ चुका है। वह भी डर रही थी कि वह अश्वत्थ को कैसे फेस करेगी। अश्वत्थ धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। टिया कुछ बोलती उससे पहले ही अश्वत्थ बोला, आई डोंट नो, मैंने बस रेड वाइन का एक ग्लास ही पिया था। शायद किसी ने उसमें कुछ मिला दिया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। होटल शंघाई में जो हुआ, मैंने विक्टर को उसके बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है। उस इंसान को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था मैंने तुम्हें हर्ट किया है। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने का तो नहीं सोच रही हो? टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह सिर्फ इतना ही बोल पाई, मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर? उतना ही कह पाई थी कि अश्वत्थ ने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ, और अब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। वह हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना कभी चाहूंगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। उसने लैम्प टेबल के ड्रावर से डबल ए वाला चेन मंगलसूत्र निकाला और टिया के गले में पहनाने लगा। टिया ने इस वक्त अपना प्रिंसेस वाला नाइट ड्रेस पहन रखा था। अश्वत्थ उसकी गर्दन पर निशान देख रहा था जो उसने टिया को दिए थे। उसने उससे चेन पहनाई और बोला, तुम सच में नाराज नहीं हो ना? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया तो अश्वत्थ खुश हो गया और टिया के माथे पर अपने लिप्स रख दिए और उसके बाद टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया कंफ्यूज थी और उसे नींद भी आ रही थी। वह बोली, आपने डिनर किया? तो अश्वत्थ बोला, हाँ, अपने क्लाइंट के साथ कर लिया था। क्या तुमने डिनर किया? तो टिया ने हामी भरी और बोली, मुझे नींद आ रही है। उसने बहुत ही आलस भरी आवाज में कहा तो अश्वत्थ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया अचानक से घबरा गई। अश्वत्थ ने उसे केयरफुली बेड पर लिटाया और बोला, गुड नाइट, और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद खुद भी लाइट बंद करके टिया से चिपक कर सो गया। टिया की आंखें खुल गई। वह बोली, क्या कर रही हैं आप? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वह तो खुश था कि टिया उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही और न ही वो उसे हेट करती है। वो छोटे से बच्चे की तरह टिया के शोल्डर पर सिर रखकर उससे लिपट गया। टिया बोली, आप ऐसे बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। टिया को कुछ समझ आया और सो गई। अश्वत्थ नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। I promise my little wife,
मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूंगा। छोटी गिलहरी टिया ने यह सुना और अश्वत्थ को देखने लगी और बोली, आइश सर्र, और अश्वत्थ को दूर करने लगी, जिससे अश्वत्थ की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया बोली, आपको नींद में बोलने की आदत है क्या? तो अश्वत्थ बोला, तुम जाग रही हो? तो टिया बोली, हाँ क्यों? आप ऐसे बच्चे जैसे हरकत करोगे तो नींद कहाँ से आएगी? अश्वत्थ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वह बोला, लेटस डू इट। टिया को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली है। जब तक उसे समझ आया, अश्वत्थ ने उसे बाहों में भर लिया था। सुबह अश्वत्थ की आँख खुल गई। उसने अपनी बाहों में सो रही अपनी प्यारी वाइफ को देखा। उसने टिया की नेक को देखा, जहां उसने टिया को लव बाइट्स दिए थे। वो खुश था कि टिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वह टिया के बालों के साथ खेल ही रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने एक हाथ से लैंप टेबल पर रखे फोन को पकड़ा और कॉल रिसीव करी। अश्वत्थ बोला, कुछ पता चला? तो विक्टर बोला, हाँ पता चला ना। वह नागिन बोला, नागिन? तो विक्टर बोला, अरे वह चारवी सहाय जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। उसने ही वेटर को पैसों का लालच देकर तुम्हारी वाइन में ड्रग्स मिक्स करके तुम्हें दिए थे। तुम्हें पता है उसने तुम्हें हाई डोज दिया था। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? उस ड्रग्स का पानी से नहाना इलाज नहीं है। अगर इंसान नहा भी ले तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही नशा उतर सकता है, वरना डॉक्टर के पास जाकर एंटीडोट ही लेना पड़ता है। सच सच बताओ, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? अश्वत्थ बीच में ही बोला, बकवास बंद करो, मैं घर आ गया था। तो विक्टर चिल्लाते हुए बोला, कहीं तुम? अश्वत्थ बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने रूम में आ गया था। और वह कुछ बोल पाता उससे पहले विक्टर समझ गया और बोला, अच्छा, मतलब आदित्य जल्द ही चाचू बनने वाला है। वैसे वाइन में ड्रग्स मिलाकर उस नागिन ने अनजाने में अच्छा कर दिया, वरना तुम इतने अनरोमांटिक हो कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। चलो, कम से कम इस वजह से हम सब चाचू तो बन ही सकते हैं। तो अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और बोला, उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। सही टाइम आने दो उसे, और उसकी फैमिली को इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा। विक्टर बोला, हाँ। और फिर कुछ सोचकर अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोला, तो अब जब तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन चुका है, तो गुड न्यूज कब सुना रहे हो? मैं कसम खाकर बता रहा हूँ, तुम जितनी जल्दी मुझे गुड न्यूज सुनाओगे, तो मैं कोई भी काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लड़कियों की तरह नखरे दिखाऊंगा। तो अश्वत्थ ने सीधे फोन काट दिया और अपनी वाइफ को देखा, जिसे उसने परेशान कर दिया था, जो उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। अश्वत्थ ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि कहीं सुबह सुबह ही उसका डिवोर्स ना हो जाए। अभी अभी तो उसकी वाइफ के साथ सब रोमांटिक होना शुरू हुआ है, कहीं वह झटके में खत्म ना हो जाए। उसने टिया को ठीक से सुलाया और खुद बाथरूम में चला गया। वह नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर टॉवेल से अपने बाल सुखाते हुए क्लोजेट रूम में चला गया और कुछ देर बाद रेडी होकर अपने हाथ में टाई और अपना कोट लेकर बाहर आया। उसने बेड की तरफ देखा, जहां टिया अब भी सो रही थी। अश्वत्थ अपने साथ एक बाथरोब भी लाया था। वह बेड के पास गया और टिया को जगाते हुए बोला, हे गुड मॉर्निंग वाइफी, कितनी देर तक सोने का इरादा है? टिया बड़ी मुश्किल से खुद को जागने पर मजबूर कर पाई थी।
उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने अश्वत्थ का स्माइल करता हुआ हैंडसम फेस देखकर वह चिढ़ गई और वापस ब्लैंकेट से अपना सिर छुपा कर सो गई। अश्वत्थ देखता रह गया। वह वापस उसे उठाने लगा। टिया उससे बहुत नाराज थी। वह चिढ़ते हुए बोली, अब आपको क्या हुआ है? उसकी आवाज में आलस साफ साफ नजर आ रहा था। वह जगाए जाने के कारण बहुत नाराज थी। अश्वत्थ मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो टिया, जिसने एक हाथ से ब्लैंकेट पकड़कर खुद को कवर कर रखा था, वह बोली, ठीक है, उसके लिए मुझे उठाना जरूरी था क्या? तो अश्वत्थ बोला, क्या तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो? ते बड़े प्यार से पूछा। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।